नमस्कार, भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले अर्की में दिनेश भारद्वाज जी के घर में बाडू बाड़ा देव और मंडोर देव पधारे थे, तो उसी दिन की ये वीडियो है। आप भी दर्शन करें और इस ब्लॉग में आपको मंडोर देव की जो है कहानी बताई जाएगी कि मंडोर देव जो है कैसे बने, कैसे ये इनका पूजा पाठ होना शुरू हुआ, रथ इनका जो है यात्रा शुरू हुई। तो ये सारी कहानी इस ब्लॉग में आपको मिलेगी, ध्यान से सुने और अपना जीवन सफल बनाएं। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताना। मेरा नाम संतराम शर्मा। हाँ जी, तो देखो जी, आज हमारे यहाँ अर्की क्षेत्र में जो है मंडोर देवता आए हुए हैं। तो आज जो इनके मुख्य पुजारी है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मंडोर देवता है इनकी कहानी क्या है। तो आप हमें ये बताएं कि मंडोर देव की कहानी क्या है। मंडोर देवता इनका जो नाम है, असली नाम जो है ना, कुरगन प्रकाश है। अच्छा जी। और ये सिरमौर राजा के टिक्का है। अच्छा जी। एक समय की बात है कि भाई इनके यहाँ सिरमौर में जो है ना रेणुका का मेला होता था। अच्छा जी। उसमें एक नटुआ जो कौशल कर रहा था। हाँ जी। तो उधर इनके जो पिताजी थे वो ऐसे थे भाई, राजा के टाइम में पहले ऐसा होता था, जो सुंदर स्त्री है उसको अपनी रानी बना लेते थे, वो ले जाते थे। हाँ जी। तो उधर नटन जो थी वो बहुत सुंदर थी। हाँ जी। तो उस पर वो क्या नाम हो गए। हाँ जी। तो अब उनको ये समस्या हुई कि वो कास्ट की है, इसलिए हम इसको घर में अपने राजमहल में नहीं ले जा सकते। हाँ जी। तो जो राजा का जो वजीर था उसने उनको सुझाव दिया, राय दी कि भाई मतलब ये जो नटुआ है जो कौशल दिखा रहा है, हाँ जी, रस्सा बांध करके आर पार डांस करता था, रस्से के ऊपर क्या नाम वो कौशल करता था। हाँ जी। तो कहते ये इसको धमकाओ। हाँ जी। और कहते ये जो रेणुका झील है हमारी, इसके आर पार जो है रस्सा बंधाओ। हाँ जी। अगर ये मतलब इस पर डांस करते हुए क्रॉस हो जाएगा, हाँ जी, तो इसको हम जो है इनको इसको जो है आधा राज्य दे देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब माहौल बना करके नटुओं से को झरका करके नटुओं के ऊपर प्रभाव डाल करके उन्होंने नटुओं ने ये इनका जो सुझाव है एग्री कर लिया। अच्छा जी। और एग्री कर लिया तो रस्से पर उसने कौशल दिखाया। हाँ जी। जब वो आदि उस पर गया, झील पर गया, तो मतलब उनके साथ छल कर दिया गया। उनको राजे को यह आभास हो गया, कहते ये तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। एक छोटे से आदमी को जो मैंने ये जो वचन दिया ये गलत है। हाँ जी। और मैं क्या है, मेरी जो प्रजा ये बोलेगी, कहते मतलब आधा राज्य ऐसे ही लुटा दिया इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मतलब
उन्होंने छल करके वो जो रस्सा बांधा हुआ था वो काट दिया अच्छा जी। और नटुआ जो है झील में डूब गया। हाँ जी, हाँ जी। डूबने के बाद जो नटन थी उन्होंने क्या उस छल को समझ लिया और राजा को चैलेंज कर दिया, कहते राजा तैने जो है मेरे पति के साथ छल कपट किया है हाँ जी। और मैं भी इस क्या झील में छलांग लगा करके मर जाऊंगी, कहते हैं अच्छा जी। डूब जाऊंगी। और ये जो तेरी जो नगरी है हाँ जी। ये भी तू भी ऐसा ही, ये सारी नगरी जो है क्या कहते 1 महीने के अंदर डूब जाएगी हाँ जी। और तेरा भी यहाँ सारा परिवार जो है अच्छा जी। क्या नाम हो जाएगा, ये तपा हो जाएगा। अच्छा जी। तो क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर 27-28 दिन के अंदर एक बुढ़िया वहाँ राजे के पास रहती थी साथ में, हाँ जी। तो उनको आकाशवाणी हुई हाँ जी। कि भाई मतलब ये जो नगरी है आज 12 बजे जो है डूब जाएगी। अच्छा जी। तो बुढ़िया ने कहा, कहते भाई आप कौन कहने वाले, कोई दिखता नहीं था। तो मतलब उन्होंने ये कहा, कहते आप जो है कौन है और अंदर आओ बैठो हम बात करो हमारे से। अच्छा जी। तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ जी। बुढ़िया बाहर आई, देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर दोबारा वैसी आवाज़ आई, इसी प्रकार से 3 बार वहाँ क्या नाम आवाज़ आई, कहते ये जो नगरी है आज 12 बजे डूब जाएगी। अच्छा जी। सुबह ही उठते हुए उठ करके बुढ़िया जो है राजा के पास गई और राजा को ये सारी वृतांत सुनाया। अच्छा जी। कहते ऐसी ऐसी मेरे को आकाशवाणी हुई है और ये जो नगरी है आज 12 बजे जो डूब जाएगी और हम यहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा जी। तो मतलब बुढ़िया को राजा ने कहा, कहते ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पहाड़ है, कहते यहाँ पानी कहाँ से आएगा। तर्क दी कई प्रकार की, और तू तो पागल है, कहते। तो बुढ़िया ने बोला, कहते जो वचन तेरे को श्राप दिया गया है और कहते ये जो वचन है ये कभी क्या नाम व्यर्थ नहीं जाते। अच्छा जी। तो कहते भाग जाते हैं यहाँ से और ये डूब जाएगी, कहते आज नगरी। वो नहीं मरने तो जो राजे के जो बेटे थे, लड़के थे, हाँ जी, वो भी उस बुढ़िया को अपनी माँ की तरह समझते थे। और वहाँ मतलब उन्होंने देखा कि भाई बुढ़िया जो आज सुबह ही क्यों आई होगी हमारे घर में। अच्छा जी। तो अब उठे और मतलब बुढ़िया के पास चला गया बच्चे। हाँ जी। चला गए तो उन्होंने बुढ़िया से कहा, कहते माता आप जो है हमारे पास सुबह ही क्यों चले गए थे हमारे घर में। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी, कहते ऐसा ऐसा बेटा तेरे बाप को जो है श्राप दिया गया है और ये जो नगरी है आज 12 बजे डूब जाएगी। अच्छा जी। तो कहते हमने भाग जाना है। अच्छा तो जी। वो भी 2-3 भाई थे, वो तीनों बुढ़िया के साथ भाग गए। अच्छा और जी। एक साइंस जो है राजे का घोड़े का जो चरवादार था, हाँ जी। वो भी भाग के साथ में आ गया। अच्छा जी। और यहाँ भज्जी में यौन जगह है, वहाँ जंगल में वो हाँ जी। मतलब उस बुढ़िया ने उनको मतलब राय दी, कहते ईश्वर से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। और क्या ईश्वर का सुमिरन करना चाहता है, वही पालन पोषण करने वाली चीज़ें सबका पालनहार है। हाँ जी। और कहते मतलब उसके वो राजा से रंक और रंक से राजा बना देते, हाँ जी। ऐसी शक्ति है कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उनके मन में ये बात वास कर गई, बस गई। अच्छा जी। और उन्होंने कुरगन प्रकाश ने वहाँ तपस्या की हाँ जी। और महात्मा रूप में रहे। हाँ जी। तो वहाँ वो क्या करते थे कि उनके पास लोग आने जाने लग गए, जंगल में महात्मा के पास आते ये लोग दर्शन हाँ जी। हाँ के जी। लिए। हाँ जी। तो विभूति देते थे, किसी को हारी बीमारी कुछ भी हो, किसी प्रकार का रोग दोष हो ना जी, हाँ जी। हाँ तो जी। विभूति देनी और उससे वो ठीक हो जाते थे। अच्छा जी। तो वहाँ एक विशालड़ जगह है, अच्छा जी। वहाँ एक ब्राह्मणों की घरवाली बीमार हुई। अच्छा तो जी। उस वक्त वैद्यों की प्रथा थी, दूर दूर वैद्य होते थे, हाँ। हॉस्पिटल नहीं होते थे। अच्छा जी। तो उन्होंने बथेरा इलाज करवाया, जगह जगह से दवाई लाई, सब कुछ हुआ, अच्छा जी। लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अच्छा तो जी। एक दिन उन्होंने शाम को रिश्तेदारों के रूबरू बैठे और उस बुढ़िया से जो है क्षमा मांगने लगे अच्छा जी। कि भाई हमने जो हमारे से होता था वो बड़ी कोशिश की, हाँ जी। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई हमें भी क्षमा कर दे, हाँ जी। और अब हमारे बस की कोई बात नहीं है। तो अच्छा। उन्होंने भी यही बोला, कहते भाई ठीक है, आपने जो करना था, आपका जो काम था वो किया, अच्छा जी। अब ईश्वर भरोसे है। पर मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ जंगल में एक महात्मा रहता है हाँ जी। और वो क्या नाम देता है, विभूति देता है और उससे भी कई किस्म की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। अच्छा जी। तो
कल आप वहाँ जा कर के वहाँ से विभूति लाओ, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ जी। तो वैसा ही किया उन्होंने और वो विभूति लाई और वो ठीक हो गई। अच्छा जी। तो उनको जो है उनसे प्यार हो गया कि भाई नई ज़िंदगी दे दी, ईश्वर तुल्य मानने लगे उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ वो मतलब हर संक्रांत के लिए जाती थी हाँ जी। और कोई घर में खाना पका करके वहाँ ले जाना, भोजन देना उनको। अच्छा जी। और अब उन लोगों को एक संशय हो गया, डाउट हो गया कि भाई एक महात्मा है, जंगल में रहता है अकेला और क्या है स्त्री है, ये क्यों वहाँ जाती है। हाँ जी। तो उनके घर वालों को संशय में डाल दिया। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया, भाई अब महात्मा से कैसे मतलब निपटा जाए, इसको यहाँ से कैसे भगाया जाए या क्या कोई तरीका निकाला जाए। तो क्या किया गया कि भाई एक यज्ञ रखा गया हाँ जी। और उसमें निमंत्रण दिया गया महात्मा को अच्छा जी। और वो आए उसमें। अच्छा जी। जब आए तो मतलब उन्होंने मतलब सारा उनको एक कमरे में बिठा दिया और अपना काम करते रहे। अच्छा जी। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो उनके साथ मार पिटाई करने लग गए। अच्छा। मार पिटाई करने लग गए तो क्या हुआ कि वो बलशाली थे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 2-4 आदमियों को लताड़ भी दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बाहर कमरे को भागे, उसमें 2-4 और आदमी थे, 8-10 आदमियों ने उनको घेर लिया और उस वक्त ढांगरू बोलते थे, एक बिंडासा मतलब घास काटने का अच्छा। हथियार होता था। हाँ जी, हाँ जी। उसको उठा करके उसके उन्होंने उस मतलब गुरगन प्रकाश की गर्दन काट दी। अच्छा जी। और तब जो है मतलब जो साइंस था उसने मतलब वो किल्टे में लेकर भर के उनको काट करके जो उनका धड़ था उसको सतलुज में फेंकने के लिए ले चले। अच्छा जी। ले चले तो मतलब साइंस बार इंतज़ार कर रहा था कि भाई मतलब मेरा जो स्वामी है वो क्यों नहीं आया होगा। तो जब जो किल्टे वाला गया उसके धड़ ले करके गए थे, उसको उन्होंने पकड़ लिया, भाई साहब इस वक्त इसमें इस किल्टे में क्या चीज़ डाल के ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कहते भाई तेरा भी यही हाल होगा। अच्छा जी। और मतलब ये जो तेरा जो स्वामी था क्या महात्मा था उसका धड़ है। अच्छा जी। तो उसने प्रार्थना की, कहते भाई ये तो मेरा काम है और मेरे पास दो, मैं इनको सतलुज में फेंक दूंगा। अच्छा जी। तो क्या हुआ कि उनको शपथ दी गई, कहते अगर तैने किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल होगा, अच्छा। तुझे भी ऐसे ही काट दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं मतलब इनको जो है सतलुज में बहा दूंगा। तो क्या हुआ, एक जगह है मत्स्य की धार है। अच्छा जी। वहाँ धड़ से आवाज़ आई। अच्छा जी। कहते उसमें उस जो मतलब घोड़े का जो साइंस था जिन्होंने वो किल्टे पर उठाए हुए थे उनका नाम था पूरा चनाल। अच्छा जी। भाई कहते भूरे, कहते मेरे को प्यास लगी और पानी चाहिए। अच्छा जी। तो उन्होंने वो डर गया कि भाई कटा हुआ धड़ कैसे बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब फिर उन्होंने कहा कहते तू घबरा नहीं, मेरे साथ नाजायज हुआ है, मैं देवगति को प्राप्त हो गया हूँ। अच्छा। मैं निरपक्ष था। हाँ जी। और मेरे से जो है इन्होंने धो किया, धो बोलते थे उस वक्त। अच्छा जी। हिंदी का शब्द होगा या शायद हो। हाँ जी, हाँ जी। तो नाजायज हुआ कहते मेरे से। अब मैं देवकला में चला गया हूँ, मैं जनमन से रहित हो गया। और कहते ये जो तेरे पास बल्लम है, कहते बल्लम होती थी छड़ी एक। अच्छा जी। इससे कहते यहाँ मतलब नीचे धरती पर मार कहते। अच्छा जी। तो कहते जैसे ही उन्होंने धरती पर मारे हाँ तो जी। क्या एक चोट से जो है मतलब गौच निकल गया, गाय अच्छा। का गौच। अच्छा जी। दूसरी से गंगा जल निकल गया। अच्छा जी। तीसरी से दूध निकल गया। अच्छा जी। और चौथी से नीर निकल गया, सतलुज का जल जो है वहाँ निकल गया। अच्छा जी। वो आज भी वहाँ क्या पर्वत पर जो है मौजूद है। अच्छा जी। जैसा रंग नहीं रहता है वो, अच्छा जी। कितना भी यूज कर लो। अच्छा जी। तो अब तब उन्होंने वहाँ वो जल निकाला, वो पानी पिलाया। फिर उन्होंने कहा कहते ये जो धड़ है इसी को यहीं रख दे और मैं जो देवकला में आ गया हूँ। यहाँ साथ ही मनसा माता का स्थान है। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ जाके माता से प्रार्थना करो कि मेरे को भी थोड़ी सी जगह दे दे। अच्छा जी। कहते अच्छा जी। फिर वो वहाँ चला गए, माता से प्रार्थना की। माता ने बोला कहते मैं नहीं देती, अच्छा। क्योंकि मतलब ठीक है आप वो देवकला में तो चला गए लेकिन बदनाम हुआ है, अच्छा। इसलिए मेरी भी बदनामी होगी और मैं नहीं दूंगी। फिर वापस आ गए।
अच्छा जी। तो मतलब कुरगन जी से कहने लगे भाई जी ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने स्थान देने से इनकार कर दी। अच्छा जी। तो क्या हुआ कि कहते फिर दोबारा जाओ और ये बोलो कि तू जो है मेरी धर्म की बहन रही, अच्छा जी। उनको वचन दो। अच्छा जी। और कहते मैं जहाँ आपका मंदिर है वहाँ नहीं, कहीं साथ में साइड में अच्छा कोई जी। भी स्थान दे दो। अच्छा जी। तो फिर गए, तो जो बाहर जो है मतलब क्या है माता का जो पहरेदार था, इनको भैरव बोलते हैं, अच्छा। वो मतलब बाहर खड़े थे। वैसे ही वो जैसे पहले गए थे अंदर मंदिर में, भैरव की नज़र नहीं पड़ी उस वक्त, और उस वक्त जब दूसरी बार गए तो वैसे ही विदाउट परमिशन ही अच्छा। अंदर चले जाने लगे। तो भैरव की नज़र पड़ी और भैरव ने उनको निगल लिया। अच्छा। निगल लिया तो माता भी देख रही थी, कहते हो ये तो गजब हो गया, एक आदमी आया और उसको मेरे भैरव ने जो है निगल लिया। तो माता ने लात मारी और वो जो है क्या है आदमी जो बाहर निकल गया। अच्छा। निकल गया तो फिर वो क्या हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है भाई मैं फिर जो है क्या मेरे को फिर भेजा दोबारा। अच्छा। और मेरे को ये आदेश दिया हुआ कि आप जो है मेरी जो है धर्म की बहन रही, और मुझे जो है साथ में यहीं कहीं इर्द गिर्द में जगह स्थान दे दो। अच्छा। तो माता ने कहा कहते यहाँ सिम्बलधारा नाम जगह है, अच्छा। वहाँ उनको रख दो। अच्छा। तो वो जो धड़ था वहाँ रख दिया गया, अच्छा। और उसकी जो एक शिला बन गई, अच्छा। पत्थर बन गया। तो क्या हुआ कि मतलब उस वक्त ग्वालुओं की प्रथा थी, पशुओं को चराने के लिए छोटे बच्चों को भेजा जाता था। गांव के 2-4 बच्चे पशुओं के साथ जाते थे, और मतलब जब क्या होना कि 4 बजने नहीं और गाय जो है उस पिंडी पर, पत्थर की पिंडी पर आनी और वहाँ दूध देना शुरू कर देती थी। अच्छा। तो क्या जितनी भी गौएँ थी क्या गांव की, वो सारी शाम को दूध नहीं देने लगी। अच्छा। तो उन लोगों को ये शक हुई कि भाई 2-4 बच्चे हैं, उनके पास हम उनको भेजते हैं गौ चराने के लिए, पर ये अगर ये दूध भी पीते होंगे तो कितना की पीना था इन्होंने। उनको डाउट हो गया कि ये 10-15 गाय जो है क्यों नहीं दूध दे रही है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है खुद जाएंगे और देखेंगे कि कारण क्या है। तो गांव के 2-4 बड़े बुजुर्ग गए, उन्होंने देखा कि 4 बजते ही एक टर्न बाई टर्न जो गाय आएगी और उस पत्थर पर वो दूध छोड़ेगी। अच्छा। और उसी तरह से खाली हो जाती थी। फिर उनको डाउट हुआ कि ये जो चीज़ है, जो पत्थर है, ये कोई भूत है। अच्छा। इसको जो है हम कल उखाड़ देंगे और यहाँ से उखाड़ करके इसको सतलुज में फेंक देंगे। अच्छा। तो क्या हुआ कि मतलब सारे गांव वाले आए इकट्ठे होकर के दूसरे दिन, और उस वहाँ गड्ढा खोदने लगे। तो जितना भी खोदा जाता था उतना ही वो ज़मीन के साथ ही जुड़ा रहता और नीचे नीचे चले जाता। अच्छा। बड़ा भारी गड्ढा खोद दिया पर मतलब वो पत्थर नहीं निकला। तो ये जो है पत्थर नहीं निकला, तो एक आदमी ने कहा कहते भाई कोई ऐसे चीज़ दो जिससे इसके पत्थर के टुकड़े कर दिया जाए। अच्छा। तो घड़ होता है हमारे, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा क्या नाम पर है पत्थर पर, और उसका जो है उसमें दरार आ गई। हाँ जी। दरार आने से खून निकलने लगा, इतना खून निकल गया कि जो आदमी उसके अंदर गड्ढे के अंदर था वो भी डूबने लगा। अच्छा जी। उसको बाहर निकाल दिया गया। अच्छा। और फिर वो आ गए, क्या है भाई ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो वहाँ से एक आदमी जा रहा था, जब घर पहुँच गए तो अंधेरे में आया, एक आदमी जा रहा था, उसको कड़ने की आवाज़ आई। अच्छा। कड़ने की आवाज़ आई, उसने आवाज़ें लगाई भाई कौन है भाई, तू कहाँ गिरा हुआ है भाई। तो उसने ढूंढा और वहाँ उस गड्ढे में गया। अच्छा। गड्ढे में गया तो मतलब उसने पगड़ियों की प्रथा थी, पगड़ी बांधी। अच्छा। उस सिर पर, उसको मालूम हुआ कि किसी का सिर सफ्त दी। अच्छा। उस क्या जो कंडा था, जो कुरगन प्रकाश था, जी भाई तू मेरे पास बता दे भाई तेरे को किसने मार रखा। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बनाया कि मैं जो देवकला में चला गया हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुई। अच्छा। और मतलब पर तने ये मेरी बात किसी को नहीं बतानी। अच्छा। अगर तू भी बताएगा तो मर जाएगा। अच्छा। ये वचन लिए। अच्छा। तो ऐसा ही वो रोड काट के जो गए हुए थे वहाँ खोद कर गड्ढा, वो भी मीटिंग कर रहे थे। अच्छा। अब कल जो है अब क्या किया जाए, उसको भर दिया जाएगा, नहीं तो गाय उसमें हरकत होगी। हाँ जी, क्या नाम होगी। तो मतलब वो वहाँ से क्रॉस हो रहा था,
उसको बुलाया गया भाई यहाँ बैठ बैठ भाई। हाँ, तो वो स्टोरी लगा रहे थे दिन की। हाँ, अब उसने बोला भाई ये तो वो तो देवता है और ये जो इसको डुबा देंगे और वो जो कला है जो लोगों के काम आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने मतलब बोला कहते मैं ही मरूंगा ना, लोगों को तो शक्ति का मतलब फ़ायदा मिलेगा। अब उसने बताई और वैसे ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा जी। तब उनको शक हुआ, कहते जी ये जो है मतलब डेथ हो गई और तो ये जो है देवता नहीं था, ये भी छड़ा इसको भी छालू हुआ और ये कोई भूत था। ये अगर देवता होता तो ये क्यों मरता। अब उन्होंने मतलब जब वो प्लान ख़त्म हो गया इनका, जो दूसरे दिन उन्होंने उसको दुबाना था। अच्छा। क्योंकि डेथ हो गई, उसका संस्कार करना था, इसलिए मतलब डिले हो गया टाइम। तो वहाँ एक मतलब बीमारी फैल गई। अच्छा जी। बीमारी फैल गई तो मनसा माता से पूछ ली गई कि ये जो बीमारी है क्यों फैल रही है, क्या बात है। उन्होंने कहा कहते ऐसा ऐसा आपने देवता के साथ किया और क्या है उसकी वजह से क्या बीमारी फैल गई है। अच्छा। वहाँ क्या प्रार्थना करो, मंदिर बनाओ, उनकी पूजा करो और ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी। और मनसा माता ने ये कहा कहते ये देवता है और मतलब इसके जो मंदिर बनाओ, पूजा करो और आपको जो ये बीमारी फैल रही है इस एरिया में ये समाप्त हो जाएगी। अच्छा। तो ये बीमारी समाप्त होने के बाद तब मंदिर बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अच्छा जी। मंदिर बनाया तो मंदिर जैसे ही बनाना वैसे ही गिर जाना, मतलब बना के तैयार होना हाँ जी। और गिर जाना, ऐसे ही 3 बार हुआ। अच्छा जी। तो फिर मनसा माता से पूछ ली गई, कहते माता ये क्या बात हो रही है, जब ये देवता है और ये मंदिर क्यों गिर जाता है। तो कहते फिर वहाँ मनसा माता ने बोला, कहते देवता ये बोल रहा है, कहते इसका जो शिलान्यास है वो मेरे कुल का पुरोहित करें तब जा करके जो है ये मंदिर टिकेगा। अच्छा जी। तो उन्होंने उनके कुल के पुरोहित को लाया और फिर शिलान्यास किया और मंदिर टिक गया। अच्छा जी। फिर मंदिर में एक पुजारी रख दिया गया। हाँ जी। और वहाँ एक मतलब फलों का बगीचा लगाया साथ में। अच्छा जी। तो पुजारी को ये आदेश दिया कि भाई जो भी यहाँ आएगा ये जो फल है ये नैवेद्य के तौर पर बांटने। अच्छा जी। अगर कोई ऐसा किलो आधा किलो ले जाए वैसा नहीं करना कहते अच्छा जी। तो अब क्या हुआ कि मतलब बिलासपुर के राजा के जो सिपाही थे वो लगान के लिए मतलब इधर सोनी वाले राजा के पास आए। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा यहाँ मंदिर के पास जो है फल फ्रूट है और वो उन पेड़ों पर चढ़ गए। अच्छा जी। और फल निकालने लगे। अच्छा जी। तो उतने को आवाज़, उनकी आवाज़ सुन करके पुजारी बाहर आ गया मंदिर से और देखा कि वो लोग जो है बैग में डाले फलों को तोड़ करके और उनके जूतों के समेत जो पेड़ों पर चढ़े हुए थे। तो उन्होंने इनकार किया, भाई ये जो है ये देवता के पेड़ है, इनमें जूतों के समेत भी नहीं जाना चाहिए और ये जो फल है जितने की खाने आपने उतने की लो, बाकी तोड़ो कहते हैं। अच्छा। वो नहीं मानने कहते यार, वो तो सिपाही थे, उन्होंने उनको धमकाया। उसने प्रार्थना की, कहते मेरा जो नीति नियम था जिस लिए मेरे को रखा हुआ है इन बगीचे की पालना और आदेश दिया हुआ था लोगों ने, तो वो पुजारी ने प्रार्थना की, नहीं माने। और वो मतलब पुजारी ने देवता से प्रार्थना की, कहते देवता ये मेरे जो नियम था वो भंग हो गया और लोग मेरे को यहाँ से निकाल देंगे। तो देवता का जो साया था उस पुजारी में आ गया। अच्छा अच्छा। पुजारी में आ गया और मतलब उन सिपाहियों को उन्होंने पकड़ लिया और जो तलवारें थी उनके पास वो निकल ली। अच्छा। खा ली मतलब। अच्छा। तो और उनकी वर्दियाँ फाड़ दी। अब मतलब वो भाग गए। अच्छा। भाग गए और बिलासपुर राजा के पास चला गए और उन्होंने वहाँ वो जो वृतांत था उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो बताया। अच्छा। कि हमारी जो तलवारें जो ऐसा ऐसा आदमी है मंडोड़ घाट में उसने खाई है कहते हैं। अच्छा। तो राजा ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर राजा ने मतलब क्या है उधर सोनी वाले राजा को कहा कि तो तेरे एरिया में ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे सिपाहियों की तलवारें खाई है। अच्छा। उसको जो मेरे दरबार में पेश किया जाए। तो मतलब राजा ने उधर उस पुजारी को ऑर्डर लगाया। पुजारी ने कहा कहते मेरी कमेटी जानी चाहिए देवता की सारी और जो क्या है उसकी पूजन विधि है उसके अनुसार उनको वो क्या है लगान भी देना पड़ेगा। अच्छा। तब वो मतलब हम जाएंगे। अच्छा। तो वैसा ही एग्री किया राजा ने, बिलासपुर वालों ने, और कमेटी जो गई। तो उस वक्त ये रथ यात्रा नहीं होती थी। अच्छा जी।
ढोल नगारा और ये संगल और गुर्ज होते थे, अच्छा जी, वो निशान चिन्ह, अच्छा जी, उनके ढोल नगारा बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए उस प्रकार से यात्रा निकाली जाती। अच्छा जी, तो चला गए, तो जहाँ जहाँ वो बैठे विश्राम किया, वहाँ वहाँ स्थान बनते रहे, अच्छा जी, भैरों के अच्छा जी, दुर्वाणी का स्थान बनता रहा। हम्म, तो मतलब मंढोड़ घाट से चले तो धामी में बैठे, अच्छा जी, वहाँ स्थान बना। अच्छा जी, फिर वहाँ से चले बथाड़ंग में बैठे, अच्छा जी, वहाँ स्थान बना। अच्छा जी, वहाँ से चले दानो घाट में बैठे, अच्छा जी, वहाँ स्थान बना। अच्छा जी, फिर वहाँ से चले दाड़ला सियार में बैठे, अच्छा जी, वहाँ स्थान बना हुआ है। अच्छा जी, फिर वहाँ से चले भराड़ी घाट में बैठे, अच्छा जी, वहाँ स्थान बना। हाँ जी, फिर वहाँ जो मतलब क्या पुजारी था उसने इनकार कर दिया अच्छा, कि भाई अब बिलासपुर का एरिया आ गया, अब हमने क्या है सांडू में ही जाके बैठना है, अच्छा जी, उससे पहले कहीं विश्राम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब रात हो गई, वो सांडू में पहुंच गए, तो मतलब उन्होंने कहा, कहते भाई राजा को जो मतलब क्या नाम थे कारोबारी थे, उनके कहा भाई राजा को बोलो भाई हमारा जो आगे बरो धूप लेते हैं हम उसको लाओ। कहते भाई, कहते उनको इनको अंदर कर दो, अच्छा जी, और ये जो ढोल नगारे हैं ये जो है ना सतलुज में फेंक दो, अच्छा जी, और सुबह बात होगी। इस वक्त कौन इनका क्या नाम है? तो वैसा ही हुआ कि मतलब जो क्या है उस गए हुए लोग थे उनको रेस्ट कर दिया गया, और जो उनके पास वाद्य यंत्र थे वो सतलुज में फेंक दिए गए। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि वो जो वाद्य यंत्र थे वो वापस होकर के तातापानी पहुंच गए, अच्छा, और वहाँ मतलब वो ही क्या है शहनाई भी बजती रही, ढोल भी बजता रहा और नगारा भी बजता रहा, अच्छा जी, और एक चमत्कार हो गया। अच्छा जी, तो वहाँ के लोग में शोर मच गया, भाई जी ऐसा हो रहा है, ना आदमी है ना कोई नहीं है, ढोल नगारे बजे हुए, क्या चक्कर होगा। तो बड़ा जनसलाब इकट्ठा हुआ, देखते रहे, ये पता किसी को नहीं था भाई क्या चीज़ है। अब मतलब वहाँ जो राजा था उसको जो ढोल और नगारों की जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। वो कहे भाई इनको बंद कराओ। वो लोग बोले, उनके सिपाही बोले भाई जी वो तो हमने फेंक दिए हुए, यहाँ तो कोई नहीं बजा रहा। तो वो पजल हो गया। फिर मतलब दोबारा जो है राजा के पास इधर सोनी भेजे, वहाँ से आदमी, तो राजा से राय ली गई भाई जी ऐसा ऐसा है और क्या किया जाए। तो राजा ने बोला, कहते भाई आप वहाँ जाओ, जो लोग आपने अंदर कर रखे हैं उनसे वही बता सकते हैं, अच्छा और उनसे ही पूछो। अच्छा फिर पूछा गया, उन्होंने बोला भाई ठीक है, हम जैसे नरमाला देते हैं, पूछ लेते हैं। तो कहते वो हमारे ढोल नगारा का लाओ, सारा साजवाज जो है, और यहाँ बैठ के लगाएंगे, धूप बत्ती करेंगे और पूछेंगे, क्या देवता से पूछेंगे कि भाई ये क्या हुआ। अब कहते जी वो तो फेंक दिया हमने। तो कहते और लाओ कहीं से। तो लाए गए। जब लाए गए, जब बैठक लग गई तो क्या हुआ कि वो जो ढोल नगारा तातापानी पहुंचे थे वो वहीं पहुंच गए। अच्छा पहुंच गए तो शहनाई भी बज रही, ढोल नगारा बज रहे। तो उन्होंने वहाँ डिले कर दिया उस कार्यक्रम का, भाई हमारे लोग आगे होंगे कोई, और हमारे देवते का बाजा है, जब इनको पहुँचने दो। नहीं पहुँचे तो जब देखा भाई वो सतलुज के साथ बाजा बज रहा है, तो वही उठा करके नगारा ढोल जो देवता के थे पहले के, वही ला करके उस बैठक में रखे। फिर जो नरमाला लिया गया। अच्छा जी, नरमाला लिया गया तो राजा से पूछा गया, बोल राजा तूने हमारे को यहाँ क्यों बुलाया। उन्होंने बोला, कहते भाई मेरी जो है सिपाहियों की 3 तलवारें जो है कोई आदमी खा गया हुआ है। तो कहते फिर क्या चाहिए, क्या करना है। कहते मेरे को वो तीनों तलवारें चाहिए। तो जो जिसने वो तलवारें निकली थी उसको लहर आई है, और उसने वो तलवारें निकाली तो मतलब ढेर लगा दिया। तो जो राजा की तलवार पर जो स्टैंप लगी हुई थी वैसी ही 30-35 तलवारें निकाल दी, और वो एक ही स्टैंप लगी हुई थी उस राजा के नाम से। तो राजा को कहा, कहते भाई अपनी उठा लेना और मेरी तलवार नहीं उठानी, अपनी 3 तलवारें रख लो। तो कैसे छांटे, जबकि 35 हो गई थी 3 और वहाँ 35 हो गई। तो राजा ने कहा, कहते माफ़ कर दो, ये जो मेरी जो तलवार ये भी तेरे को ही हुई। तो फिर राजे को कहा, कहते यहाँ मेरे भैरव की स्थापना करनी पड़ेगी सांडू में। अच्छा जी। और तेरे को दैनिक पूजा भी करनी पड़ेगी, है ना जी। और तो क्षमा मांगी, और क्या राजा ने उस वक्त से इस देवता की मान्यता वहाँ भी है। अच्छा जी। और ये जो देवता है ये उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, सोलन और सिरमौर, अच्छा जी,
और मंडी। अच्छा जी। ये कार्य उसके जो पिताजी थे वो छत्रपति इस एरिया के राजा थे उस अच्छा वक्त जी। के। तो ये इन चारों जिलों में जो है अच्छा जी। क्या है इसकी मान्यता है, जगह जगह इनके स्थान भी है। अच्छा जी। हाँ जी। और जैसे ये बाडूबाड़ा और मंडोड़ है, इनका आपस में भी कोई संबंध है कि अलग अलग अलग-अलग है जी। अलग अलग है? अच्छा जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नहीं, कि आपने मंडोर देव के बारे में चलो, इतना अच्छी पूरी स्टोरी, क्योंकि किसी को पता नहीं इस कहानी के बारे में, बस देवता का पता है कि मंडोर देव है, बाडूबाड़ा देव है, या जो भी ऐसा देव है। मतलब देवता क्या चीज़ है, अभी हमारा जो सनातन बता रहा है ना जी, भाई हमारी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो संसार है ऋण बंधु है। हम एक दूसरे के कर्जदार है, तब हमारी पैदाइश हुई है। तो हमने ऋण मुक्त होना है। अच्छा जी। नर से नारायण बनना है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे को आदेश है ईश्वर का, और ईश्वर जो है कण कण में वास करता है, हम और आप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब निरपक्षता से जीवन जिएंगे तो ये जो देवता की जो उत्पत्ति है ये मनुष्य से हुई है। भूत प्रेत सारी चीजें जो है ये मनुष्य की उत्पत्ति है। जैसा भाव होगा ना, हाँ जी, उसके अनुसार प्रकृति के अनुसार जो है हाँ जी। ये चीजें पैदा हाँ होती जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पवन चले रे सनन सनन सन पवन चले रे सनन सनन सन पवन चले रे सनन सनन सन पवन चले रे।